नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट मनीष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एसआर जुडिशियल क्लासेज में। मित्रों, आप सभी जो भी कैंडिडेट जुडिशियल प्रिपरेशन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लास एसआर जुडिशियल क्लासेज को। मित्रों, अभी सीपीसी चल रही है और मैं सीपीसी का आज एक जनरल इंट्रोडक्शन लेकर उपस्थित हूँ। इससे आप सभी लाभ उठाएंगे ऐसी आशा है। मित्रों, सीपीसी पर आने से पहले हमें हल्का सा ये समझना पड़ेगा कि विधियाँ कितनी प्रकार की है और सीपीसी क्या होती है, फिर हम सीपीसी समझ पाएंगे। दो प्रकार की विधियाँ होती है, एक सारभूत विधि या मौलिक विधि कहते हैं, दूसरी प्रक्रियात्मक विधि। सारभूत विधि वह विधि होती है जो किसी अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के आदि और अंत के बारे में बताती है और उसका कथन करती है। जैसे कि दंड विधि के अंतर्गत सारभूत विधि है आईपीसी। वो किसी अपराध की परिभाषा देती है और उसके एक्सक्यूज भी बताती है और उसका एक्सप्लेनेशन भी देती है और उसका दंड भी बताती है। तो जो किसी दायित्व को बताती है, अधिकार को बताती है, किसी वाद के आदि और अंत के बारे में बताती है, वह सारभूत विधि कहलाती है। इसी प्रकार से संहिता विधि भी सारभूत विधि है, यह सिविल विधि से संबंधित है। अब आते हैं प्रक्रियात्मक विधि। मित्रों, तो ऐसी विधि जो सारभूत विधि को लागू करने की प्रक्रिया के बारे में बताती है या सारभूत विधि के प्रवर्तन के बारे में बताती है, उसे प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। जैसे कि क्रिमिनल के अंदर सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसी प्रकार से सिविल विधियों की प्रक्रिया को बताने वाली, सिविल विधियों के अंतर्गत सिविल विधियों को लागू करने वाली, किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के प्रवर्तन के लिए जो विधि है वह सिविल प्रक्रिया संहिता, उस विधि को कहते हैं। अब यह तो है एक जनरल इंट्रोडक्शन। तो हम ये समझते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता एक ऐसी संहिता है, एक ऐसी विधि है जो किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता को लागू करने की प्रक्रिया के बारे में या उसके प्रवर्तन के लिए नियम प्रदान करती है। अब एक ब्रीफ हिस्ट्री है मित्रों। प्रक्रिया संहिता जो 1908 है, यह अस्तित्व में कैसे आई, तो इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है छोटी सी। सबसे पहले हमारे समक्ष जो सिविल प्रक्रिया संहिता आई वो 1859 में आई और वो नंबर 8 के द्वारा लागू की गई, किंतु वह सफिशिएंट न होने के कारण से पुनः उसमें संशोधन किया गया और 1877 में एक्ट नंबर 10 द्वारा नई सिविल प्रक्रिया संहिता लागू की गई। किंतु पुनः बहुत ही जल्दी एक तीसरी सिविल प्रक्रिया संहिता 1882 एक्ट नंबर 14 द्वारा भारत देश में लागू कर दी गई। किंतु इन तीनों विधियों के क्रम से 1882 तक पहुंचने पर भी वह समस्त प्रकार की प्रक्रियात्मक विधियों के बारे में नहीं बता रही थी। फिर उसमें संशोधन करके 1908 में नई प्रक्रियात्मक विधि लागू की गई और इस प्रक्रियात्मक विधि जो 1908 की सीपीसी एक्ट नंबर 5 द्वारा भारत में लागू की गई। इस प्रकार से ये इसका जनरल इतिहास हमारे सामने आता है कि किस किस प्रकार से सीपीसी अमेंडमेंट होती हुई 1908 वाली सीपीसी कन्फर्म हुई। अब वर्तमान भारतीय सीपीसी के कितने हिस्से हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो वह देखते हैं। मित्रों, वर्तमान भारतीय सीपीसी
एनेक्टेड हुई 21 मार्च 1908 को। और वर्तमान जो सीपीसी है, सिविल प्रक्रिया संहिता है, यह 1 जनवरी 1909 से भारत में लागू हो गई। समस्त सिविल विधियों के लिए इस प्रक्रिया को 1 जनवरी 1909 से लागू कर दिया गया। वर्तमान जो सीपीसी हमारे देश में लागू है, इसमें 2 भाग हैं, एक तो धाराएं हैं और दूसरा भाग है आदेश। धाराएं सीपीसी के अंतर्गत सारभूत प्रक्रियात्मक विधियां हैं, जबकि आदेश मात्र शुद्ध प्रक्रियात्मक विधियां हैं। जो धाराएं हैं उनमें सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं और आदेश के अंतर्गत इन सामान्य सिद्धांतों का विस्तार बताया गया है। इसके बाद में जो धाराएं हैं उनमें संसद परिवर्तन कर सकती है, किंतु आदेशों के अंतर्गत संसद और हाई कोर्ट दोनों ही उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। सीपीसी में कुल 158 धाराएं हैं और 51 आदेश हैं। एक अनुसूची है जो इन आदेशों का प्रारूप बताती है। मित्रों, यदि धारा में या किसी भी आदेश में अगर कोई कन्फ्यूजन या विरोधाभास उत्पन्न होता है तो सदैव धाराएं ही प्रभावित होगी। उसका कारण है क्योंकि मित्रों, जब तक सारभूत विधि ही नहीं होगी तब तक प्रक्रियात्मक विधि का औचित्य क्या है। तो सबसे पहले सारभूत विधि ही मान्य होती है और अगर उसके कंट्रोडिक्शन में प्रक्रियात्मक विधि बात करती है तो हम सारभूत प्रक्रियात्मक विधि को ही अप्लाई करेंगे। इस कारण से प्रक्रियात्मक जो आदेश हैं और उसके अंतर्गत जो नियम हैं वह अगर सारभूत धाराओं का विरोधाभास करते हैं तो धाराएं ही आदेशों पर प्रभावी होगी। मित्रों, यह एक सीपीसी का जनरल इंट्रोडक्शन है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इससे लाभ उठाएंगे।